नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज इस अभ्यास पुस्तिका में हम नवदशः पाठः देश हिताय, देश के हित के लिए या देश की भलाई के लिए, तो आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आप देखते हैं कि देश हिताय जो हमें पाठ दिया गया है, इस पाठ के परिचय को विद्यार्थी अक्षरशः पढ़ें और इसको समझें। नीचे दिए गए विकल्पों को हम अभ्यास के तौर पर करते हैं। तो देखते हैं निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न पहला है, जल सेनायाः ध्येय वाक्यम अस्ति। जल सेना का ध्येय वाक्य है। तो जल सेना का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, सन्नो वरुणः, योगः कर्मसु कौशलम, अहिंसा परमो धर्मः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्नो वरुणः, अर्थात वरुण देवता हमारा कल्याण करें। प्रश्न दूसरा है, बालचरः अस्ति। बालचर है, क्या है बालचर? सेवा संस्था। ये एक सेवा संस्था है जो बालचर है। प्रश्न तीसरा है, धृत्वा इति पदे प्रत्ययः अस्ति। धृत्वा इस पद में प्रत्यय है, तो धृत्वा त्वा शेष रहता है, यह आपका एक त्वा प्रत्यय बन जाएगा। इसके बाद बालचरः संस्थायाः प्रतिज्ञा नास्ति। बालचर संस्था की प्रतिज्ञा नहीं है। तो बालचर संस्था की प्रतिज्ञा नहीं है, क्या नहीं है? स्वस्य सहायता, अपनी सहायता बालचर संस्था की प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि बालचर संस्था की प्रतिज्ञा ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम, सर्वेषां सहायता, संस्थायाः अनुशासनस्य पालनम। तो ये सभी तीनों बालचर संस्था की प्रतिज्ञा है, लेकिन स्वस्य सहायता बालचर संस्था की प्रतिज्ञा नहीं है। प्रश्न पांचवा, राष्ट्रीय छात्र सेना इत्यस्य संक्षिप्त नाम अस्ति। राष्ट्रीय छात्र सेना, इसका संक्षिप्त नाम है एनसीसी। तो आपका ये सही हो जाएगा, राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी। निर्देशः रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रश्न छठवां है, सिद्धार्थेन सह वार्तालापम करोति। सिद्धार्थ के साथ वार्तालाप करता है सुधीशः, सुधीश। प्रश्न सातवां, एनएसएस इत्यस्य पूर्ण नाम अस्ति। एनएसएस इसका पूरा नाम राष्ट्रीय सेवा योजना। प्रश्न आठवां है, सप्तम कक्षायाः छात्रः अस्ति। 7वीं कक्षा का छात्र है सिद्धार्थः, सिद्धार्थ। बालानाम इति पदे, बालानाम इस पद में षष्ठी विभक्ति और वचन है बहुवचनम अस्ति। प्रश्न 10वां, आत्म प्रेरणया एवं कुर्मः। आत्म प्रेरणा से ही देश सेवा करते हैं। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 11वां, सप्तम कक्षायाम कः पठति। 7वीं कक्षा में कौन पढ़ता है? सिद्धार्थः, सिद्धार्थ। प्रश्न 12वां, सर्वेषाम उद्देश्यम किम भवेत्। सबका उद्देश्य क्या हो? देश हितम, देश का हित, देश का कल्याण, देश की भलाई, सबका उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न 13वां, का सेना जल मार्गात देश रक्षाम करोति। कौन सेना जल मार्ग से देश की रक्षा करती है? तो जल सेना जल मार्ग से देश की रक्षा करती है। प्रश्न 14वां, छात्र जीवने देश सेवायाः कौ मार्गौ स्तः। छात्र जीवन में देश सेवा के लिए कौन से 2 मार्ग हैं? तो राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी
तथा राष्ट्रीय सेवा योजना NSS ये कैसे हैं? दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां मेलापकेषु भूकंपादिषु च उत्साहेन जनानां सहायम के कुर्वन्ति। मेलाओं में और भूकंप आदि की उत्साह से लोगों की कौन सहायता करते हैं? मेलों और भूकंप आदि के उत्साह से लोगों की कौन सहायता करते हैं? तो मेलापकेश भूकंपादिषु च उत्साहेन जनानां सहायम बालचराः कुर्वन्ति। यानी मेलों भूकंप आदि के उत्साह से लोगों की सहायता बालचर करते हैं। प्रश्न 16वां का सेना स्थलात् देश रक्षणम करोति। कौन सेना स्थल से देश की रक्षा करती है? तो स्थल सेना स्थलात् देश रक्षणम करोति। स्थल सेना स्थल से देश रक्षा करती है। प्रश्न 17वां बालचरः इति केषां सेवा संस्था अस्ति। बालचर किसकी सेवा संस्था है? तो बालचरः इति बालानां सेवा संस्था अस्ति। बालचर यह बालों के सेवा संस्था है, बालकों की सेवा संस्था है, बालानाम छोटे। तो प्रश्न 18वां देश सेवायाः विभिन्न मार्गः के। देश सेवा के विभिन्न मार्ग कौन से हैं? तो देश सेवायाः विभिन्न मार्गः जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना इति सन्ति। देश सेवा के विभिन्न मार्ग जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना हैं। आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां त्रिविध सेनायाः विषये पुस्तकाधारे निबंधम लिखत। तीनों सेनाओं के विषय में पुस्तक के आधार पर निबंध लिखो। तो यहाँ पर बताएंगे कि त्रिविध सेना जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना च। तीन सेना, तीन प्रकार की सेना, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना। तो आप देखेंगे कि जल सेना जल मार्गेण देश रक्षाम करोति। जल सेना जल मार्ग के द्वारा जल मार्ग से देश की रक्षा करती है। और अस्य ध्येय वाक्यम और इनका ध्येय वाक्य सन्नो वरुणः अस्ति, यानी वरुण देवता कल्याण करें। वायु सेना आकाश मार्गेण देश रक्षाम करोति। वायु सेना आकाश मार्ग से देश की रक्षा करती है। अस्य ध्येय वाक्यम और इनका ध्येय वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम। आकाश प्रकाश से दीप्त हो। नभः स्पर्शम दीप्तम यानी कि आकाश प्रकाश से युक्त हो। स्थल सेना स्थल मार्गेण देश रक्षाम करोति। स्थल सेना स्थल मार्ग से देश रक्षा करती है। अस्य ध्येय वाक्यम सेवा अस्माकं धर्मः। सेवा हमारा धर्म है। तो सर्वेषाम उद्देश्यम तु एकम एव देशहितम इति। सभी का उद्देश्य तो केवल एक ही है, देश हित, देश की रक्षा, देश की भलाई, यही हमारा धर्म है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब आगे प्रश्न क्रमांक 20 में प्रतिज्ञा बालचराणाम आवश्यकी अनुपालनीया अतएव पुस्तकधारेण प्रतिज्ञायाः प्रकाराः लिखत। यानी प्रतिज्ञा बालचरों की आवश्यकता के अनुपालन में इसलिए पुस्तक के आधार पर प्रतिज्ञा के प्रकार लिखो। तो बालचराः ईश्वरम स्वदेशम प्रति कर्तव्य पालनम सर्वेषां सहायता तथा संस्थायाः अनुशासनस्य पालनम इति प्रतिज्ञाः अनुपालयन्ति। बालचर ईश्वरम स्वदेशम प्रति ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन, सभी की सहायता तथा संस्था के अनुशासन का पालन करना, ये प्रतिज्ञाएं अनुपालयन्ति, इनका पालन करते हैं। अभ्यास
इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न 21वां। एकः छात्रः देशहिताय किम किम कर्तुम शक्यते। एक छात्र देश हित के लिए क्या क्या कर सकता है। तो एकः छात्रः राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इत्यादिषु सम्मिलितः भूत्वा देश सेवा कर्तुम शक्नोति। एक छात्र राष्ट्रीय सेना एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इत्यादि में सम्मिलित होकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।